तो ये कहानी है दो तोते की। एक दुकान पे दो तोते दो अलग अलग पिंजरों में बिक्री के लिए रखे हुए थे और ये दोनों तोते जुड़वे थे। एक कसाई आया और एक तोते को खरीद के लेके गया और लगाया अपने दुकान पे, और दूसरे तोते को राजा खरीद के लेके गए और लगाए अपने दरबार में। और कुछ महीने बीतने के बाद एक संत महात्मा उस राज्य में पधारे, और जब वो संत महात्मा सड़क पे चल रहे थे, अचानक से उनको कुछ आवाजें सुनाई दी। पकड़ो इसको, मार डालो इसको, सर धड़ से अलग कर दो इसका, ऐसे चिल्लाने लगे कोई। तो संत महात्मा डर गए और वो इधर उधर देखने लगे, कौन है, कोई दिख नहीं रहा। और वो ढूंढते हुए पहुंच गए कसाई के दुकान पे। और जैसे ही दुकान पे गए तो उन्होंने देखा कि एक पिंजरे में एक तोता चिल्ला रहा था। और तोता जैसे ही संत को देखा वो चिल्लाने लगा, पकड़ो इसको, काट डालो इसको, सर धड़ से अलग कर दो इसको। तो संत महात्मा सोचे, कैसा तोता है, बिल्कुल मैनर्स नहीं है बोलने में, कोई सभ्यता नहीं है, इसके पास रहूंगा तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा, चलो चलो इधर से भाग जाते हैं। तो संत महात्मा उधर से कान बंद करके भाग गए। और कुछ देर बाद वो पहुंचे राजा के दरबार में। और जैसे ही पहुंचे राजा के दरबार में तो उनको कुछ और आवाज सुनाई देने लग गए। नमस्कार संत महात्मा जी, पधारिए, आइए अपना आसन ग्रहण कीजिए, क्या लेना चाहेंगे? थोड़ा पानी, कुछ टी कॉफी, कुछ अच्छी सी कथा बता दीजिए भगवान के बारे में, कुछ रामायण महाभारत से। तो संत फिर से ढूंढने लग गया कि कौन बोलता है यार, इस राज्य में आवाज बस सुनाई देता है, लोग नहीं दिखते। और ढूंढते ढूंढते फिर से उनका नजर गिरा उस पिंजरे पे जिसमें दूसरा तोता बोल रहा था। और जैसे ही उस तोते को संत महात्मा ने देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये दोनों तोते जुड़वे हैं। तो उन्होंने प्रश्न किया, तुम इतना सुंदर वाक्य बोलते हो और तुम्हारा भाई इतना खराब, ऐसा क्यों? तो पता है उस तोते ने जवाब में क्या बोला? उसने एक सुंदर सा श्लोक बोला, गौवाशनेन वाक्यं शृणोति अहं च राजन् वचनं मुनीनां न तस्य दोषो न च मद्गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। क्या मतलब है इसका? गौवाशनेन वाक्यं शृणोति, वो जो मेरा भाई है वो कसाई के दुकान में रहता है, वो हर दिन क्या बात सुनता है? लाओ उस बकरी को, काट डालो उसका, सर धड़ से अलग कर दो इसका, ऐसी बातें सुनता है। और वैसे सुन सुनकर मेरा भाई भी वैसे ही बोलने लग गया। और मैं रहता हूं राजा के दरबार में, और हर दिन आपके जैसे कई सारे संत महात्मा आते हैं और भगवान की कथा करते हैं, और ऐसी कथा सुन सुनकर मेरे वाक्य शुद्ध हो गए। तो वो कहता है, ना तस्य दोषो न च मद्गुणो वा, वो कहता है कि मेरे भाई का कोई दोष नहीं है और ना ही मेरा कोई बड़ा सा गुण। ये सब किसके वजह से हुआ? संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, ये सब संग का प्रभाव है। किसी महान आदमी ने कहा है, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर। आप अपने दोस्तों से मेरा परिचय करा दो और मैं बता दूंगा कि तुम क्या हो, तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, पूरा पता लगा लूंगा। ये बिल्कुल सच बात है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हम देखते हैं कि बच्चा जब घर पे रहता है तो माँ बाप के केयर में काफ़ी नेक बन के रहता है, लेकिन जैसे ही उसको इंडिपेंडेंस मिलता है, वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो संग के प्रभाव से वो बिगड़ सकता है। हम देखते हैं कि कॉलेज में बच्चे अपने गलत चलत दोस्तों के संग से दारू पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना सीख लेते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा खुद से कभी सिगरेट पीना चालू नहीं करता है, कोई ना कोई एक दोस्त होता है जो उसको लेके जाता है और सिखाता है कि सिगरेट कैसे पीते हैं। तो ये है संग का प्रभाव। तो आज मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। क्या आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्लास में टॉपर बनना चाहते हैं? तो ये रहा सीक्रेट। आप जाके संग कीजिए आपके क्लास के टॉपर के साथ। बस
आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उससे आप सब कुछ पालोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सेल्फ मोटिवेशन की कमी है पढ़ाई करने के लिए, तो वो आपको सिखा देगा। आपको पढ़ाई करने के लिए इंस्पिरेशन की कमी है तो वो दे देगा। सब्जेक्ट में डाउट्स है तो वो क्लियर कर देगा। इस प्रकार से उसके साथ रह रह कर आप भी टॉपर बनना चालू कर दोगे। ये मेरे जीवन में हुआ है। 11वीं कक्षा में मैं बहुत वीक था पढ़ाई में, इतना वीक था और मैं सारे गलत शलत चीज़ों में लग गया था। और फिर कुछ पहला हाफ ईयरली एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पे हूँ और तुरंत मैंने दोस्ती किया क्लास के टॉपर के साथ, जिसका नाम है आकाश। अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो मैं बहुत खुश रहूँगा। आकाश ने मुझे सिखाया कि पढ़ाई कैसे होती है 11वीं 12वीं की, और उसके साथ दोस्ती कर कर के मैं फाइनल एग्ज़ाम में टॉपर बन गया। इवन मैंने आकाश को भी क्रॉस कर दिया। तो ये होता है संग का प्रभाव। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।